दोस्त, आज है 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमें ऑन पैसिव से कब मिलेगी आर्थिक स्वतंत्रता, कब हमें आर्थिक रूप से आजाद करेंगे मिस्टर एस, लास्ट नाइट जो उन्होंने वेबिनार के माध्यम से अपडेट्स दिए हैं, उससे हमें क्या लगता है, क्या वो सारी चीजें बहुत जल्द शुरू होंगी जिसका काफी लंबे समय से इंतजार है हमें, या हमें आगे और भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। आज इन्हीं सब खास मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, हम फाउंडिंग मेंबर्स को जो यह उम्मीदें थी कि इस वेबिनार में वो सब कुछ क्लियर कर देंगे मिस्टर एस, जिससे हम जानना चाहते हैं, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर बार की तरह लगभग इस बार का भी वेबिनार रहा। अब इस वेबिनार को लेकर कोई काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें करें, ये अलग बात है। इस वेबिनार से पहले इस वेबिनार को लेकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को लग रहा था कि इस बार मिस्टर एस को वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे जिसका इंतजार है हमें। उस नई कंपनी के बारे में हमें सब कुछ विस्तार से बताएंगे जिसके बारे में वे बात करते हैं लॉन्च करने की। कंपनी का स्वरूप कैसा होगा, मार्केटिंग प्लान क्या होगा, पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसे होंगे, ज्वाइनिंग फी क्या होगा, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए न्यू कंपनी में ज्वाइनिंग फ्री होगा या उन्हें भी पैसे पे करने को कहा जाएगा। इन सब के बारे में कुछ भी खास चर्चा नहीं हुआ इस वेबिनार में, जबकि काफी लंबे समय के बाद मिस्टर एस रूबरू हुए थे फाउंडिंग मेंबर से। उम्मीदें काफी थी अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को कि काफी दिनों बाद आ रहे हैं मिस्टर एस, इसलिए पूरी संभावना है कि वे बाकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ नई कंपनी एंड बोनस कमीशन के बारे में ही हमसे बातें साझा करेंगे और यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि सारे चीजों की शुरुआत कब से होनी है, कब से फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी बदलने का शुभारंभ हो जाएगा और कब से उनके सपने पूरे होने लगेंगे। हां, इन सब चीजों के बारे में संकेत जरूर दिए हैं मिस्टर एस ने, मगर कुछ भी खुलकर इस बारे में उन्होंने नहीं बताया है जिससे स्पष्ट हो सके कि आगे कब से और कब तक क्या होना है। उन्होंने एसीसी केस के बारे में भी बताया है एंड जो कुछ ही दिन पहले निजी सर्वेक्षण हुआ है उस बारे में भी बताया है और उस सर्वेक्षण को लेकर अपना खुशी जाहिर किए हैं कि इतने लंबे इंतजार के बाद भी लगभग 90% लोगों ने अपना राय व्यक्त किया है कि हम पूरी तरह से मिस्टर एस के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं, चाहे इसमें समय कितना भी लगे। और मिस्टर एस के कहने के अनुसार वे अत्यधिक उत्साहित हैं, हैरान हैं इस सर्वेक्षण को लेकर कि इतने अधिक निराशाओं, उलझनों और इंतजार के बाद भी 90% फाउंडिंग मेंबर उनके समर्थन में है, चाहे और कितना भी अधिक समय लग जाए। जबकि दोस्त, मेरे समझ से सच्चाई इससे अलग है। यह हर एक फाउंडिंग मेंबर्स की चाहत है कि मिस्टर एस कैसे भी करके, कुछ भी करके जल्द से जल्द हमें बोनस कमीशन देना शुरू करें, जिससे हमारी जिंदगी बदल सके और हमारे सपने पूरे हो सके। सर्वेक्षण में 90% लोगों का यह कहना कि मैं पूरी तरह से मिस्टर एस के साथ हूं, चाहे इसमें समय कितना भी लगे, इसका मतलब यह कदापि नहीं हुआ कि ये 90% लोग चाह रहे हैं कि जिन चीजों के शुरू होने के बारे में हम सोच रहे हैं वह अगले 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, ऐसा शायद ही कोई फाउंडिंग मेंबर सोच रहा होगा। यहां तो सभी को बेचैनी है कि कब हमें मिस्टर एस के द्वारा बोनस कमीशन मिले, हमारा इनकम स्टार्ट हो। इसलिए मेरे समझ से मिस्टर एस को बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं पालना चाहिए इस सर्वेक्षण को देखकर कि 90% फाउंडिंग मेंबर्स मेरे समर्थन में हैं कि चाहे कंपनी लॉन्च होने में एंड इनकम स्टार्ट होने में और भी 10-20 साल का समय लग जाए, फिर भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी फाउंडिंग मेंबर से दिल से पूछा जाए तो सबका जवाब एक ही होगा कि बिना देर किए उन सारे चीजों को शुरू करें मिस्टर एस, जिसका इंतजार है हमें सालों से। दोस्त, इस वेबिनार में भी उन्होंने अपने संघर्ष का कहानी सुनाया है। साथ ही साथ जैसे वे हमेशा से हर वेबिनार में कहते हैं कि जिस शुभ घड़ी के आने का इंतजार है आपको, वह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस वेबिनार में भी कुछ उसी तरह की एक्साइटिंग बातें कही है उन्होंने, और सच पूछिए तो कुछ इस तरह की बात हम सभी 2020 से ही सुनते आ रहे हैं। इस बात से शायद ही कोई इनकार करे। हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। आप अपना सीट बेल्ट बांध कर तैयार रहिए, क्योंकि आप ऑन पैसिव के साथ बहुत जल्द अपनी सफलता की उड़ान भरने वाले हैं। दरअसल पिछले 5-6 वर्षों से कुछ इस तरह की एक्साइटिंग बातें सुनते रहने की आदत सी हो गई है फाउंडिंग मेंबर्स की। दोस्त, मिस्टर एस ने इस बात के भी जिक्र किए हैं
कि साझा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नए साधन की जरूरत है और उसी नए साधन के बारे में जानने की तो जिज्ञासा है फाउंडिंग मेंबर को। वे देखना चाहते हैं कि आखिर जिस नए साधन की नई कंपनी की बातें कर रहे हैं मिस्टर एस, वह कैसे बहुत अधिक शक्तिशाली है ऑन पैसिव से, और यह कैसे लाखों फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदल देने में सक्षम है एंड उनके संजोए सारे सपनों को पूरे कर देने में सक्षम है। अभी इधर नई कंपनी को लेकर भी लोग तमाम तरह की बातें करने लगे हैं। कुछ का कहना है कि यह 100% निश्चित है कि नए कंपनी में मिस्टर एस फिर दोबारा से पैसे पे करने को कहेंगे फाउंडिंग मेंबर से, ताकि उन्हीं पैसों से जुर्माना भरा जा सके एसीसी का। हालांकि एसीसी का कहना है कि इन पैसों को वह लौटा देगा फाउंडिंग मेंबर को, और हो सकता है कि नेक्स्ट होने वाले किसी वेबिनार में मिस्टर एस डायरेक्टली चर्चा कर दें इन सब चीजों का। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो यह सब 2-3 महीनों के अंदर अंदर होगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर नई कंपनी को लेकर मिस्टर एस फिर से हमें पैसे देने को कहते हैं, इसका मतलब साफ समझा जाएगा कि वे अपनी जिंदगी को बचाने और बदलने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर उन्होंने नई कंपनी के लिए एक पैसे का भी डिमांड नहीं किया फाउंडिंग मेंबर से, इसका मतलब साफ समझा जाएगा कि वे वास्तव में दृढ़ संकल्पित हैं लाखों फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी को बदल देने के लिए, उनके सपनों को पूरे कर देने के लिए। दोस्त, अब आगे कैसे क्या होता है उसके लिए तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा थोड़ा। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि नई कंपनी की लॉन्चिंग 2025 में ही हो जाएगा। अब लॉन्चिंग के बाद क्या प्रोसेस रहता है इस बारे में तो मिस्टर एस ही बताएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर रियल में ग्राउंड लेवल पे उतर के देखा जाए तो ऐसा शायद ही कोई फाउंडिंग मेंबर है जो फिर से पैसे पे करने के मूड में होगा नई कंपनी में। ऑन पैसिव में तो लोग 5-6 सालों से अपने पैसे पे करके इंतजार में हैं बोनस कमीशन मिलने के, इनकम शुरू होने के। वहां से तो अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। अब भला नई कंपनी में कोई किस उम्मीद और भरोसे से पैसे पे करेगा? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब बिना कोई बोनस कमीशन देखे मिले कोई 1 रुपये भी अपनी जेब से देने को तैयार होगा मिस्टर एस को। हालांकि मेरे समझ से नई कंपनी के लिए मिस्टर एस 1 रुपये भी नहीं मांगेंगे फाउंडिंग मेंबर से, और उन्हें हक भी नहीं है मांगने का, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पैसे लिए हैं फाउंडिंग मेंबर से फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, और उसके बदले अपने वादे के मुताबिक उन्होंने कुछ भी अभी तक दिए नहीं है। तो आखिर वे किस मुंह से किसी से पैसे मांगेंगे नई कंपनी के लिए? इसलिए दोस्त, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मुझे नहीं लगता है कि बिना बोनस कमीशन स्टार्ट हुए मिस्टर एस पैसे डिमांड करेंगे फाउंडिंग मेंबर से। दोस्त, इस वेबिनार में मिस्टर एस ने कहे हैं कि धैर्य रखें, आत्मविश्वास रखें, केंद्रित रहें और एकजुट रहें। किसी भी चीज की कोई समय सीमा नहीं है। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो यह सबसे पहले आपको दिया जाएगा, यानी फाउंडिंग मेंबर्स को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जब किसी बड़े चीज का निर्माण होता है तो जोखिम भी बड़ा होता है। हम अपने सपने को पहले से कहीं ज्यादा ध्यान और ऊर्जा के साथ पूरा करने में लगे हैं। हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे या रोशनी डाले। आप अपने लंबे इंतजार के लिए और भी ज्यादा के हकदार हैं। हम सुधार कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं और पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिस पर गर्व हो, यह विरासत के लिए है। दोस्त, और भी बहुत सारी एक्साइटिंग बातें कहे हैं मिस्टर एस ने, बट मेरे समझ से अब कुछ कहने से बेहतर होगा कुछ करके दिखाना। बातें तो लोग सालों साल से सुनते आ रहे हैं। अब जरूरी है सारी चीजों को फाउंडिंग मेंबर के बीच प्रत्यक्ष रूप में सामने लाना। अब जरूरी है कैसे भी करके सभी फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में पैसे आना, उन्हें बोनस कमीशन मिलना, उनका इनकम स्टार्ट होना, ताकि वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें ऑन पैसिव को ज्वाइन करके और मिस्टर एस की बातों पे विश्वास और भरोसा करके। अब कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए मिस्टर एस को कि लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के दिल से यह आवाज निकले कि मैंने बिल्कुल सही समय पे सही इंसान पे विश्वास किया, भरोसा किया, जिससे आज हमारी जिंदगी बदल रही है और हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा बहुत जल्द होगा, क्योंकि मिस्टर एस के कहने के अनुसार हमारी नई गाड़ी को सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा असेंबल किया जा रहा है और सही समय पर सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा लॉन्च कर दिया जाएगा। OnPassive, the future of internet.